श्री हरिवंश, राधे राधे सभी को। तो हम जा रहे हैं आज वृंदावन की परिक्रमा लगाने। तो आप भी अगर बाहर से आ रहे हैं तो वृंदावन की परिक्रमा जरूर लगाएं, क्योंकि वृंदावन की परिक्रमा स्वयं महादेव लगाते हैं। समस्त देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें वृंदावन की परिक्रमा लगाने को कब मिलेगा। तो अगर आप छठीगरा रोड से आ रहे हैं तो प्रेम मंदिर से सीधे आए तो आपको ये इस्कॉन वाला चौराहा पड़ेगा, जैसे कि मेरे पीछे इस्कॉन है। फिर आप यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो दो जगह से आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ इस्कॉन वाले चौराहे से और एक अटल्ला चुंगी से। यहाँ से आगे हम अब परिक्रमा अपनी शुरुआत करेंगे परिक्रमा की, और बस से 600 मीटर या लगभग 500 मीटर पे ही हमारा सबसे पहले पड़ेगा केली कुंज, जो कि हमारा गुरु स्थान है। तो चलिए आपको परिक्रमा के दर्शन कराते हैं। तो हम परिक्रमा शुरू कर चुके हैं। देखिए हमारे साथ कितने लोग हैं। मेरे साथ आई हुई है मेरी सखी, मेरी प्यारी सखी। ये आई हुई है श्री अयोध्या धाम से। ये देखिए वृंदावन का सुंदर नज़ारा। तो अभी क्योंकि ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो आप कोशिश करें कि परिक्रमा दोपहर के समय ना करें, क्योंकि बहुत तेज धूप होती है और रोड भी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तो आपको परिक्रमा करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप सुबह परिक्रमा कर सकते हैं या शाम में, जैसे हमने तो 4 बजे शुरू कर दिए और 3 घंटे लगते हैं कम से कम। तो पीछे देखिए हमारे साथ कितने सारे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। बस हम पहुंचने वाले हैं अपने गुरुदेव के स्थान। तो हम पहुंच गए हैं केली कुंज गुरुदेव स्थान पे, आप देख सकते हैं। ये केली कुंज का नया हॉल बन रहा है, नया सत्संग हॉल, जिसका नाम है स्वामिनी कुंज। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। तो हम पहुंचने वाले हैं बस केली कुंज से ये 200 मीटर की दूरी पर स्थित है हितधाम। यहीं पे हमारे गुरुदेव महाराज करीब 4-5 साल पहले यहीं रहा करते थे और यहीं सत्संग किया करते थे। और इसके जस्ट बगल में है मदन टेर। मदन टेर आपको पता ही होगा, मदन टेर वो स्थान है जहाँ पे महाप्रभु जी, श्री हरिवंश महाप्रभु जी सबसे पहली बार राधा वल्लभ लाल जी को लेके आए थे। तब ये सघन कुंज हुआ करता था। सघन कुंज अर्थात इसमें सूर्य की एक किरण भी नहीं आया करती थी। ये वही स्थान है, आप दूर से प्रणाम कर सकते हैं। ऊंची ठौर मदन टेर पूरा सघन कुंज हुआ करता था आज से करीब 500 साल पहले। यहीं पे राधा वल्लभ लाल जी विराजा करते थे। तो अब हम आ चुके हैं काली दे। ये है काली दे, यहीं पे ठाकुर जी ने कालियानाग का मर्दन किया था। तो आइए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। बीच में दाऊ दादा हैं, उनके दोनों तरफ कालियानाग की पत्नियां विराजमान है और ऊपर ठाकुर जी कालियानाग के फन पर खड़े हैं। तो ये वही स्थान है जहाँ से ठाकुर जी ने कालियानाग को मारने के लिए छलांग लगाई। अब इसके आगे हमें पड़ेगा मदन मोहन जी। तो भैया मदन मोहन जी पहुँचते पहुँचते हमारे साथ हो गया एक बड़ा सा हादसा यूँ हो गया भैया कि हमारे प्राणेश्वर पति परमेश्वर का ये चश्मा लेके चले गए हैं कपि महाराज। दे दे भाई, दे दे। 2 मांग रहा है, 2 मांग रहा है, 2 यार 2 ही देगा। ये 2 लेगा, 2 तोड़ दिया नहीं समझती, तोड़ दिया, ला दे दिया। फाइनली ये है मदन मोहन जी मंदिर। तो चलिए आपको इसके दर्शन कराते हैं। यह वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर है। ये वही स्थान है जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी ठाकुर जी को टिक्कर पवाते थे और ये वही कुटिया है जहाँ पर ठाकुर जी टिक्कर पाते थे। देखिए कितनी सुंदर छवि विराजमान है मदन मोहन जी की। युगल घाट क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे
एक ऐसा रास्ता जहाँ से आप राधा वल्लभ लालजू के दर्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप जब इस रास्ते आएंगे तो आपको ये गोविंद गौशाला पड़ेगी। यहाँ से ये सीधा रास्ता जा रहा है राधा वल्लभ लालजू के मंदिर। आगे जाके आप लेफ्ट होंगे और राइट, सामने लालजू का मंदिर है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी और एकदम शॉर्टकट रास्ता जिससे आप राधा वल्लभ लालजू के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ते ही हमें मिलती है महाप्रभु जी की बैठक। इसके अंदर आपको महाप्रभु जी के बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन होंगे और यहाँ हमें दिखता है एक 5000 साल पुराना इमली का पेड़। इसके जस्ट बगल में ही गोपीनाथ भवन के दर्शन आपको होते हैं। तो आइए आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ श्री जी का श्रृंगार ठाकुर जी ने किया था। अंदर एक बहुत ही सुंदर वट वृक्ष आज भी विराजमान है जिसके नीचे ठाकुर जी ने श्री जी का श्रृंगार किया था। आप देख सकते हैं किस हालत में है, अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। तो अब हम पहुंच गए चीर घाट, जहाँ से ठाकुर जी कुछ इस प्रकार से गोपियों की वस्त्र चुराते थे। तो अब हम आगे केशी घाट की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में हमें देखा कुछ ऐसा नज़ारा, ये सारा नाला का गंदा पानी सब डायरेक्ट यमुना जी में मिलता हुआ हमें दिखा। हमें नहीं पता इस नाले के पानी को कैसे रोका जाए, इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि भैया हम तो बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, वो जो देख रहे हैं कि कैसे नाले का पानी, ये आप देख सकते हैं यमुना जी में मिल रहा है डायरेक्ट। इसका क्या करना चाहिए वो जाने, जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है, अब तो आचमन करने योग्य भी नहीं है। यहाँ पे संत ऐसी साधना करते और इनके पास से ही ऐसे गंदे नाले बह रहे हैं और डायरेक्ट जाकर यमुना जी में मिल रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं केशी घाट। यहाँ पे ठाकुर जी ने केशी नामक राक्षस को मारा था, इसलिए इसका नाम केशी घाट है। यहाँ पे संध्या के समय बहुत ही सुंदर आरती होती है जिसका आनंद आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। यहाँ पे दिखा ये झूला, फिर हमने इस झूले का आनंद लिया। तो ये केशी घाट के पीछे हम आ चुके हैं पानी गांव साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्थान है जहाँ पे लोग खाते और पीते हैं। तो सावधानियां कुछ ये होनी चाहिए कि हमारे दाएं साइड में धाम है जिसकी हम परिक्रमा करने निकले हैं। तो अगर आप कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं, वैसे कोशिश करेंगे कुछ ना खाएं, क्योंकि सिर्फ 12 किलोमीटर तो होते हैं, अगर हम नहीं खाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर जैसे कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ जाती है, तो आप खाते हैं तो आपका जो मुख होगा वो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं तरफ होना चाहिए। दाएं तरफ कुछ भी मुख करके ना खाओ। खाने के बाद हाथ प्रक्षालन करें, आचमन करें राधा वल्लभ श्री हरिवंश या राधा जी का नाम लेके, श्री जी का नाम लेके, फिर अपनी परिक्रमा को पूर्ण करें। पहुंचने वाले थे टटिया स्थान, उसके पहले वो मिले हमारे राज बिहार और ठाकुर जी। कितने प्यारे युगल जोड़ी हैं, बहुत ही सुंदर है। ये हमने पहली बार देखे परिक्रमा में, पता नहीं शायद परिक्रमा करते नजर नहीं पड़ी, हमेशा रहते हैं, मुझे तो पहली बार देखे। चलिए जय हो। तो ये है देवराहा बाबा आश्रम जाने का मार्ग। यहाँ से आप सीधे आप जाएंगे तो उनके दर्शन कर सकते हैं। फाइनली हम आ गए टटिया स्थान, जिसका जिक्र हम बहुत पहले से अपने ब्लॉग में कर रहे थे। टटिया स्थान वह जगह है, ये हरिदास जी की भजन स्थली है। हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। अंदर हमें दर्शन होंगे मोहिनी बिहारी जी के। मोहिनी बिहारी जी बांके बिहारी जी से पहले के भी ठाकुर जी है, जो हरिदास जी के निज ठाकुर जी हैं, उनके दर्शन होंगे। अंदर आपको जब भी जाना है मोबाइल आपका स्विच ऑफ होना चाहिए। महिलाओं और स्त्रियों को सर ढक करके अंदर जाना है। अंदर कलियुग का बिल्कुल प्रवेश नहीं है। आपको यहाँ पे
कोई भी ऐसे संसाधन नहीं मिलेंगे, जैसे बिजली, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं। अंदर दियों की रोशनी से गुलजार होता है जब संध्या आरती होती है, बहुत ही सुंदर दर्शन अंदर होते हैं। तो इसके लिए तो भैया आपको प्रत्यक्ष में आवे को पड़े। ये है नीम करौरी बाबा का आश्रम, जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, और यहाँ पे बाबा जी की समाधि है। फिर यहाँ से कुछ दूर आगे जाके हमें दिखे ये बाबा, जो कि बहुत ही अच्छा वादन कर रहे थे, और ये माला इस मटके में जप रहे थे। हमें नहीं पता कि ये क्यों जपते हैं, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो अब हम पहुंच गए गौरी गोपाल आश्रम। तो ये है अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है, जिन्हें पूरी दुनिया ट्रोल करती है, बट उनके अच्छे कामों को कभी नहीं दिखाती। यहाँ पे 300 से ऊपर वृद्ध माताओं की निःशुल्क सेवा करते हैं महाराज जी। यहाँ पे 24 घंटे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, और महाराज जी अपने खुद के फ्री गुरुकुल भी चलाते हैं। उनकी कई गौशालाएं भी हैं यहाँ पे। तो हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन चौराहे पे, जहाँ पे हमने परिक्रमा शुरू की थी। आप देख सकते हैं परिक्रमा करते करते हमें शाम हो गई, क्योंकि हमने रास्ते में बहुत जगह के दर्शन करे और आपको भी दर्शन कराए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हमने यहाँ पे अपनी परिक्रमा पूर्ण करी। श्री जी सब पे कृपा करे, जो जो ये वीडियो देख रहा है, श्री जी सबको बुलाए और सब आइए वृंदावन धाम की परिक्रमा करिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश सभी को।